हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही दमदार तरीके से कर रहे होगे। तो बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये बेटा आपका प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, तो यूपी बोर्ड में भी आ सकता है, और यूपी बोर्ड में कहीं ना कहीं आया ही होगा। तो बात करते हैं, कह रहा है इन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं बेटा ए बी सी डी क्या हो जाएगा? बेटा आपका स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर सेमी सर्कल आर ड्रॉन विच विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज अ डायमीटर। कह रहे बेटा है कि स्क्वायर बेटा वर्ग की भुजा को एक व्यास मान करके बेटा ये देखो एक अर्ध वृत्त खींचा गया है। भाई चार यहाँ पे बनेंगे, ए बी से आपका ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, चार बनेंगे आपके, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ, बेटा हमको एरिया फाइंड करना, किस करना है? फाइंड द एरिया ऑफ अनशेड रीजन। कह रहे हैं कि बेटा ये छायांकित भाग नहीं है। जैसे मान लो बेटा ये आपका A1 हो जाएगा, इसको A2 मान लो, ये बेटा आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। बेटा हमें A1 A2 A3 A4 का एरिया निकालना है, तो ठीक है। तो कह रहे हैं बेटा दूसरा एरिया हमको कौन सा निकालना है? शेड रीजन का। जो बेटा यहाँ पे ये पार्ट जो छायांकित भाग है, बेटा हमें इसका क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। बेटा स्क्वायर के एरिया में से A1 A2 A3 A4 का एरिया हम लोग निकालेंगे। फिर बेटा क्या करेंगे, उसको हम स्क्वायर एरिया से माइनस कर देंगे, हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बेटा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? द साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। प्लस साइड कितनी आपकी आ जाएगी? भाई देखो साइड कितना आपको आ जाएगा, भाई साइड हमको 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। बेटा देखो साइड हमको पता है, इसका हम एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो साइड बेटा 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये बेटा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये हमारा स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बेटा अगर हम A1 A2 एरिया की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो बात करते हैं एरिया ऑफ A1 एंड A2 रीजन। तो बेटा दोनों A1 A2 वाले भाग का एरिया कैसे निकालेंगे? बेटा यहाँ देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बेटा अगर हम स्क्वायर के एरिया में से बेटा ये सेमी सर्कल का बेटा एरिया माइनस कर दें, तो जो ये बेटा ये वाला माइनस कर दें, बेटा आपका A1 A2 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल, बेटा हम इसे माइनस क्या करेंगे? बेटा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या माइनस करेंगे? ये जो बेटा आपका बी सी से बनना है, बेटा एक सेमी सर्कल बी सी बनना है। तो देखो बेटा बी सी साइड का जो बेटा सेमी सर्कल है, बी सी को डायमीटर मान के बेटा जो आपका एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है उसका एरिया। बेटा यहाँ देखो एडी को डायमीटर मान करके जो बेटा आपका एडी जो आपका सेमी सर्कल ड्रॉ किया उसका एरिया, दोनों हम लोग माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या है लिखेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल इतना बेटा हो जाएगा। तो लिखोगे सेमी सर्कल, कौन सा जाएगा? सेमी सर्कल आपका हो जाएगा एडी। भाई बेटा ये ऐसा सेमी सर्कल है इसमें एडी आपका हो जाएगा, डायमीटर आपका हो जाएगा, और प्लस किसा कर देंगे? सेमी सर्कल, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? आपका बीसी आ जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। बीसी क्या हो जाएगा बेटा? बीसी वाला सेमी सर्कल। तो देखो बेटा बीसी साइड से एक आपका सेमी सर्कल बना हुआ है, एडी पे बना हुआ है बेटा, दोनों स्क्वायर के एरिया में से दोनों का एरिया बेटा माइनस कर देंगे। हमको A1 और A3 यहाँ पर हमको A1 और A3 बेटा A1 और A3 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बेटा स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ये बेटा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। बेटा यहाँ देखो अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो देखो BC बेटा अगर आपका डायमीटर है, BC हमको 10 दे रखा है, तो बेटा इसकी R कितनी हो जाएगी? लिखोगे इफ BC and AD are
डायमीटर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, देन बेटा हम पी क्यू आर एस पॉइंट मान लेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ बेटा क्या लिखेंगे, बी क्यू इक्वल ए एस इक्वल बेटा जो आपकी हो जाएगी ना 10/2 आपका आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, यहाँ देखो बी सी आपका डायमीटर है, तो बी क्यू बेटा क्या आ जाएगा, बी क्यू इसका क्यू बेटा क्या, पी क्यू आर इसका मान लो बेटा सेमी सर्कल के बेटा सेंटर्स मान लो, ठीक बता जाएगा। बी क्यू आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या आपकी आ जाएगी बेटा, ए एस भी आपका क्या आ जाएगा, त्रिज्या यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आपका बी कितना जाएगा, बी क्यू बेटा आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि रेडियस ऑफ किसका हो जाएगा, रेडियस ऑफ एडी डायमीटर, एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बीसी, रेडियस ऑफ बीसी डायमीटर आ जाएगा। और यहाँ देखो ए एस क्या आ जाएगा, ए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बेटा 5 सेंटीमीटर में आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, एडी डायमीटर, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एडी इसका डायमीटर हो जाएगा। बेटा इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहले सेमी सर्कल का बेटा एरिया निकालेंगे, जो एडी वाले का निकालोगे तो एडी में क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर की वैल्यू बेटा ए एस आर होगा, तो ए आपका 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अपान का 2 आ जाएगा बेटा, प्लस यहाँ ले लो, ठीक है, पाई बेटा इस बार हम लोग बी सी लेंगे, तो बी क्यू आपका आ जाएगा, कितना जाएगा 5 का स्क्वायर बेटा बाई 2 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पूरा पूरा 100 आ जाएगा बेटा। मैं यदि इनको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई, तो पाई ऐसे रहेगा, और 5 का स्क्वायर ये 2 आ जाएगा, 2 पाई 5 ऐसे आ जाएगा, अपान का 2 आ जाएगा, कट कर दोगे आपको ऐसा बेटा, दोनों का बेटा फ्रैक्शन मेरा सेम सेम है, सेम ले लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, 2 पाई 5 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, यहाँ कितना जाएगा ये आपका 10 माइनस का 100 माइनस कितना जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कितना जाएगा, ये बेटा हमारा 25 यहाँ आ जाएगा भाई, 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा 22 × 25 कितना पहुंच जाएगा भाई, 22 × 25 आपका 105 आ जाएगा भाई। डाइट करेंगे दिक्कत आप लोग हो सकती है, यहाँ देखो इधर कर लो मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2×5 = 10, हासिल बेटा आपका 1 आ जाएगा, 2×2 = 4, 4 1 आपका 5 आ जाएगा, कितना जाएगा 2×5 = 10, हासिल का जाएगा, 2×2 = 4 1 5 आपका आ जाएगा, 2×5 = 10, हासिल का जाएगा, 2×2 = 4 1 5 आपका आ जाएगा, 0 5 5 आपका आ जाएगा। तो इसको बेटा हमने किया मल्टीप्लाई, 550 आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100 माइनस का 550/7 आ जाएगा भाई, इनको जब डिवाइड करो कितना आपका आ जाएगा, 550 को बेटा 7 से डिवाइड कर लो, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ रफ कर देंगे, मल्टीप्लाई हो गया है, 7 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7×7 = 49 आपका आ जाएगा, 49 यहाँ 9 लिखा जाएगा, कैरी बेटा 6 आ जाएगा, यहाँ 0 डाल लो, ठीक है, 7×8 = 56, 56 का 6 4 बेटा आ जाएगा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 7×5 = 35, कितना जाएगा बेटा 5 यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ फिर एक 0 बढ़ा लो, 7×7 = 49 बेटा 80, ये इतना पॉइंट के 2 अंक के बाद तो निकल गया है, तो कितना जाएगा 100 माइनस कितना जाएगा 785, ये आपका 7 आ जाएगा, 78.57 बेटा ये आपका आ जाएगा, ये इनका सॉल्व करने में आ जाएगा, इनको बेटा माइनस खाली कर लो, तो आपका बेटा A1 और A3 का एरिया यहाँ पे आ जाएगा, लिखोगे माइनस करना है 78.57 से इसको माइनस करना है, तो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा भाई, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ बेटा क्या जाएगा 9 में से जाएगा 2 बचेगा, तो 21.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा क्या जाएगा, ये आपका A1 और A3 का एरिया आ जाएगा बेटा। यहाँ देखो हमको A1 और A3 का एरिया मिल गया है, सिमिलरली बेटा ऐसे ही आपको A2 A3 A4 का एरिया सेम इतना ही मिलेगा। कहो सर कैसे मिलेगा, भाई देखो सेम वही स्क्वायर है, ठीक बेटा है, और वही आपकी त्रिज्या बेटा, यहाँ भी R की वैल्यू 5/2 आ जाएगा, 10/2 मतलब 5 आ जाएगा, सेम आपको मिलेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ
A2 एंड A4। भाई इनका एरिया कितना जाएगा, 21.43 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो बेटा हमको देखो पहला वाला पार्ट हमें अनशेडेड मतलब देखो जो बेटा छायांकित भाग नहीं है उसका एरिया हमको मिल जाएगा। देखो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, इसको हम नाम क्या दिए हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस का A4 आ जाएगा। भाई इनका एरिया क्या निकला हम लोग का है, भाई देखो 21.43 प्लस का 21.43 आपका आ जाएगा। भाई इनको ऐड कर लो तो 21.43 और 21.43 आपका आ जाएगा। ये बड़ा ऐड करोगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और 2 ये आपका 4 आ जाएगा। भाई 42.686 आपका आ जाएगा, कितना जाएगा 42.86 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बेटा, ये सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ जाएगा। भाई इतना आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हमें पहला वाले पार्ट का आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब तुम यहाँ दिमाग लगाओ। ठीक है, ये इतना फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बेटा फर्स्ट पार्ट का हमको आंसर यहाँ हम लोग लिख लेंगे। बेटा अभी इसका यहाँ पर यूज आ जाएगा 42.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखो, ठीक हमको A1 A2 A3 A4 का एरिया हमको मिल गया है। बेटा हमसे पूछा गया है कि पहला पार्ट आंसर आ गया, फिर कहना है द शेडेड मतलब जो छायांकित भाग है बेटा इसका हमें एरिया बताना है। तो बेटा देखो जो आपका पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर हम A1 A2 A3 A4 का एरिया माइनस कर दें तो बेटा हमको ये छायांकित भाग का बेटा ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा। भाई हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग रफ करते, फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बेटा हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, जगह कम बची है तो रफ तो करना पड़ेगा बॉस। बेटा हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट तो आपका आंसर से लिखा हुआ है, देखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो ये कितना आ जाएगा बेटा, अगर हम स्क्वायर के एरिया में से लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, बेटा माइनस हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन ठीक है बेटा है। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ये मतलब 100 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे। भाई देखो ये हमारा निकला है 42.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या जाएगा 42.86 आपका आ जाएगा। भाई इनको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ देखो इधर 100 के बाद 2 पॉइंट के बाद जो लगा देंगे आपको आ जाएगा 42.86 आपका आ जाएगा। भाई माइनस करोगे, भाई 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। भाई देखो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 9 में से इतना जाएगा, ये आपका 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। तो इसकी तरह जाएगा 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा क्या जाएगा, जो बेटा ये छायांकित भाग में जिसमें सेट किया गया है उसका ये एरिया आ जाएगा। बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहले वाले पार्ट में निकालना था, बाकी तो सिंपल है ही। मतलब क्या करेंगे, इसमें हम स्क्वायर के एरिया में से अनशेडेड पार्ट का एरिया हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेटा ये प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है तो दोबारा रिपीट होने के चांसेस हैं। तो देखो क्वेश्चन मान सकते हो बेटा पूरे पेपर में से 30% का 30 से बेटा 40 तो पूरा कभी कभी पूरा रिपीट पूरा होता है। तो बाकी नया तो पढ़ेंगे है ही है, लेकिन जो बेटा प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो तो क्वेश्चन आने ही चाहिए आप लोग को। बेटा अभी मान लीजिए एक वीक या बेटा उसके पहले मैं क्या करूँगा, अनसॉर्ट पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा। एक मतलब जैसे एक चैप्टर जो मैंने 3 टॉपिक मैंने पूरे पढ़ा रखे हैं उनके क्वेश्चन, मतलब जितने बेटा 5 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं सारे आपको प्लेलिस्ट बन जाएगी एनसॉर्ट के नाम से, यूपी बोर्ड के सारे क्वेश्चन में उसके सॉल्व करा दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।